बिटकॉइन के बाद अभी जो मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम। बिटकॉइन तो अभी थोड़ा उसका प्राइस कम हो गया है, जैसे 39-38 लाख पे वो चल रहा है। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी आता है वो इथेरियम। इथेरियम अभी उसका हाईएस्ट पॉइंट लगभग 3,40,000 तक गया था। अभी वो थोड़ा सा गिर के 3 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इथेरियम कंपनी का जो फाउंडर है वो रिसेंटली न्यूज़ में आए हैं। 2 दिन पहले आप लोगों को पता होगा, ये इंडिया का जो कोविड रिलीफ फंड है वो कोविड रिलीफ फंड को करीबन $1 बिलियन डोनेशन दिए हैं, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। बहुत ह्यूज अमाउंट है इंडिया का कोविड रिलीफ के लिए। शायद कोई इंडिविजुअल आदमी इतना फर्स्ट टाइम के लिए कोविड रिलीफ फंड को दिया है। तो वो $1 लाख जो दिए हैं वो क्रिप्टो करेंसी में दिए हैं। एक है शिबा इनू एक कॉइन है, वो 50 ट्रिलियन शिबा इनू क्रिप्टो कॉइन दिए हैं। और 500 इथेरियम कॉइन वो इंडिया का जो कोविड रिलीफ फंड को दिए हैं। तो ये दोनों मिला के करीबन 1.1 बिलियन रुपीज़ होता है उनका इथेरियम और शिबा इनू कॉइन दोनों मिला के। तो वो जो इथेरियम का जो फाउंडर है, को फाउंडर है वो विटालिक ब्यूटेरिन, उनका नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। और उनके बारे में थोड़ा आज डिटेल चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं बोला था लास्ट वीडियो में आप लोगों को कि मैं ये आदमी बहुत इंटरेस्टिंग है और ओनली 27 साल की अभी है। और इसी एज में वो इतना मतलब डोनेशन के साथ साथ अपना जो नेटवर्थ करीबन $21 बिलियन से ज़्यादा है। तो इतना इम्प्रेसिव पर्सन और इतना छोटे एज में वो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये बेसिकली जो विटालिक ब्यूटेरिन है, ये 2014 इन द ईयर ऑफ 2014 ही फाउंडेड दिस कंपनी। वो ये कंपनी बना, मतलब इथेरियम कंपनी बनाए थे। और उनका जो जन्म हुआ था वो रसिया में हुआ था। 1994 में वो पैदा हुए थे रशिया में। उनका पापा जो है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। और उनको बचपन से ही कंप्यूटर में वो, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी वही है, तो उनका पेरेंट के साथ वो इंस्पिरेशन उधर बचपन से ही उनको मिला था। और बचपन से ही वो ब्राइट थे। तो वो जब उनका जो एज करीबन 6 साल की एज था, तब वो उनका पापा, उनका पेरेंट्स, वो लोग कनाडा शिफ्ट कर गए, रसिया से कनाडा शिफ्ट कर गए। कनाडा में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छा होगा, इसीलिए वो लोग कनाडा शिफ्ट कर गए। कनाडा में शिफ्ट करने के बाद ब्यूटेरिन जो स्कूल में पढ़ते थे, वो स्टैंडर्ड 3 में उनको गिफ्टेड चाइल्ड के कैटेगरी में उनको लाया गया कि ही इज़ ए गिफ्टेड चाइल्ड, विल टेक केयर ऑफ हिम सेपरेटली एंड ही हैज़ टेकन, वो क्या लिए थे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट गिफ्टेड चाइल्ड के लिए बेसिकली लोअर क्लासेस से पढ़ाया जाता है। तो ब्यूटेरिन ये तीनों चीज़ में इंटरेस्ट, मतलब मास्टर हो गए धीरे धीरे करके। और जब वो एज 17 उनका था, वो एज में उनका पापा से वो बिटकॉइन के बारे में सुने। उसके बाद वो क्या किए ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में वो एडमिशन लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में वो एडमिशन लेने के बाद उधर 1 साल कंप्यूटर मेजर और मैथमेटिक्स लेके वो पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद वो, उनका जब एज 19 था, वो थायल फेलोशिप करके एक फेलोशिप है, उसमें अप्लाई किए।
और थायल फेलोशिप कुछ इंटरेस्टिंग फेलोशिप है, वो किसको मिलता है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। वो थायल फेलोशिप एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप वो इसी लोगों को दिया जाता है जो कॉलेज छोड़ेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि मैं कॉलेज छोड़ूंगा, उन लोगों के पास कुछ आइडिया है या स्टार्टअप कंपनी बनाएंगे, नहीं तो वो लोग कुछ सोशल मूवमेंट क्रिएट करेंगे कुछ ऐसे को रीजन के लिए। पीटर थैल जो कि इसका फाउंडर है, थायल फेलोशिप का जो फाउंडर है, वो $1 लाख उनको गिफ्ट करते हैं 2 साल में, फेज वाइज गिफ्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो कैसे कंपनी बनाएंगे उनको सिखाते हैं। ऐसे करके 2 साल में वो बहुत सारे एप्लीकेशन आता है, उसमें से सिलेक्ट करके कुछ बच्चों को ये स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप दिया जाता है। 20 से 25 स्कॉलरशिप वो देते हैं हर साल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फेलोशिप है जो ओनली ड्रॉप आउट्स वालों को ही दिया जाता है। आपको ड्रॉप आउट करना होगा, छोड़ना पड़ेगा कॉलेज, तो ये फेलोशिप आपको सिलेक्ट हो गया और आपको पाना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया से जो टॉप ये फेलोशिप पाके कौन सक्सेसफुल बना है, टॉप लिस्ट में मैं जो सर्च कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था उसके बारे में, तो मैं देखा कि ये इंडिया से भी इंडिया से 2 को मिला है। एक बहुत पॉपुलर है, जैसे आपको पता होगा, ओयो रूम्स का फाउंडर रितेश अग्रवाला को ये थायल फेलोशिप भी मिला हुआ है। वो इसी फेलोशिप से अपना जो कंपनी ओरावेल लिमिटेड है उसका स्थापना किए थे, वो बनाए थे। उसके बाद ही वो ओयो ब्रांड के नाम पे मार्केटिंग किए। तो ये थायल फेलोशिप $1 लाख का मिलता है। और जो पीटर थायल इनका फाउंडर है ये थायल फेलोशिप का, वो 2010 से ये फेलोशिप दे रहे हैं। और ये वो खुद पेपाल का को फाउंडर थे और फेसबुक का उनका एक मेजर इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फेलोशिप के बारे में पता है तो आप कमेंट करके बताइए। और थायल फेलोशिप इंडिया से कुछ आपके नज़र में कुछ ब्राइट स्टूडेंट होगा जो कि ये सब स्टार्टअप या सोशल मूवमेंट और कुछ इनोवेशन करने के लिए उसका मन होगा, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं थायल फेलोशिप, वो उनको मिलेगा, उस स्टूडेंट को मिलेगा, तो वो उसको यूज करके कुछ अपना स्टार्टअप बना सकता है। उसके बाद वो 17 साल के बाद जो उनको जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में जब थे तो उनको अपना फेलोशिप मिला। फेलोशिप मिलने के बाद एज ए कंडीशन क्राइटेरिया उनको ही हैज़ टू लीव द कॉलेज, वो कॉलेज उनको छोड़ना पड़ा। वो कॉलेज छोड़ के इथेरियम का प्रपोज किए थे उससे 2013 में एक वाइट पेपर में, मीन्स पेपर में जस्ट एक प्रेजेंटेशन के तरफ, मतलब आइडिया एक बनाए थे और उसको ऊपर वो काम करके 2014 में इथेरियम बनाए। तो इथेरियम मतलब मोस्ट स्टेबल आफ्टर योर बिटकॉइन के बाद मोस्ट स्टेबल कॉइन उसको माना जाता है इथेरियम को। तो इथेरियम को जो वो बनाने के बाद उनका जो नेटवर्थ वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। और देखिए 2014 से 2021 ओनली 6 से 7 साल में वो अभी 27 साल के हैं, तो 20 साल में एज के वो बनाए थे। 27 साल के एज में जब हम लोगों का बच्चे जॉब ढूंढते हैं, इधर से उधर बैंकिंग रेलवे के लिए अप्लाई करते हैं, ये सब लोग मतलब 20-30 बिलियन डॉलर का ऑनर बन जाते हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन करते हैं। तो यही होता है डिफरेंस ऑफ एजुकेशन, डिफरेंस ऑफ मोटिवेशन। तो आपके नज़र में ऐसे कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स होगा तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, तो और इनोवेशन में उनको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट एंड गाइड इफ़ यू नो सम स्टूडेंट्स लाइक दैट। तो बाद में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल ने 2018 में उनको पीएचडी डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ऑनररी डॉक्टर डिग्री उनको दिया। और अभी तो वो को फाउंडर है और उनका जो
$1 बिलियन जो डोनेट किए इंडियन कोविड रिलीफ फंड को, दिस इज़ रियली ह्यूज एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प the government to also to procure more oxygens and other equipments to fight against the COVID, and for the better management it will definitely helpful. So all the billionaires from India also, they should support the government now, because it's a very bad time and everywhere the crisis is there. Many young people, many family of our friends, of our relatives, they are getting devastated and everyone is in it's a time that everyone is in need. सब लोग अब नीड पे हैं, तो हम लोग जितना हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपना नियर एंड डियर्स को, वो करने के लिए कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये ब्यूटरिन के स्टोरी के साथ आज ये वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।